का बेटा था, परेशान करता था, करैक्टर ख़राब था उसका ना। मेरे घर पे आके तो बहुत परेशान करता था मुझे, मैं मज़ीद बहुत परेशान हो गई थी। तो इसलिए मैंने ना इसको समझाया भी या नहीं समझा, ये मेरी बहनों तक पे आ गया कि मैंने गंदा काम करना है। इसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है, उसको सब कुछ पता है। तो ये प्लान था इसको मारने का भी? नहीं, मारना नहीं था, इसको समझाना था, लेकिन ये नहीं समझा। इसने कहा मेरे से पैसे दौलत सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं जैसा हूँ मैंने वैसे ही रहना है, मुझे एंजॉयमेंट चाहिए, सारा कुछ चाहिए। मैं किसी को इसको नहीं छोड़ सकता, फोसिया को नहीं मैं छोड़ सकता। मैंने अपने कज़न को बोला था कि इसको समझाए, लेकिन वो नहीं समझा। फिर उसको हाँ भाई, क्या नाम है? नवाज। क्या करते हो? ऑटो चलाता हूँ कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, ये कत्ल क्यों किया? सर वो सिस्टर हैं, बाजी हैं, हमारी माँ की बराबर हैं। वो उनको बहुत तंग करता है, टॉर्चर करता था, बहुत ज़्यादा तंग करता था। और आगे से उनकी बहन को भी तंग करने लग गया था। कहता था कि मैं अब इसको भी नहीं छोड़ूंगा, आप इसके साथ भी आओ मेरे पास। वो बहुत ज़्यादा परेशान वो रोती थी। इसको अपने बेटे को भी उन्होंने बताया कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होती इसकी बातें और हरकतें। आपकी बाजी को तंग करता था? जी। सिस्टर है बड़ी? बड़ी सिस्टर सगी, वो मामू की बेटी है। मामू की बेटी है, सही है। ये नाजरीन वो शख्स है जिसका नाम नवाज़ है, और इसके साथ भी वो मुल्ज़मा के जो हैं वो ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई है, लेकिन अब ये वो कह रहा है कि वो सिस्टर है। तुम्हारे कब ताल्लुकात बने तुम्हारी सिस्टर के साथ? ये सिर्फ एक बात नहीं है, वो सिर्फ मुझे अपने बच्चों की तरह समझा, उन्होंने प्यार किया रखा है। बातें किसने निकाल दी? सर ये सब लोगों ने यही सोचा कि इनका शायद इनके साथ ये इतना इनके साथ क्यों रिलेशन है इनका। वो अब नहीं है, ऐसा कुछ ना था सर। पहले था? पहले वो सबसे हमारे सामने मिलते थे, बोलते थे। पहले भी ऐसा इतना नहीं था, ये ना ऐसा था सर जैसा लोग सोच रहे हैं, जो अच्छा। कह रहे हैं। एक माँ, एक बहन, एक भाई अपने भाई को, बेटे को जैसे प्यार करता है बाप, सर वो भी इसी तरह हमारे साथ करती थी। अच्छा। जिसको ये गंदे तरीके से सिर्फ दिखाया और बताया जा रहा है आज। ठीक है। सिस्टर शादीशुदा थी आपकी? जी बिल्कुल शादीशुदा। सही है। और सिस्टर के बहन और भी भाई हैं? जी भाई हैं उनके। सही है। तो आपको क्यों बताया सिस्टर ने कि ये सारे मामलात मेरे साथ हो रहे हैं सिर्फ? सर मुझे स्पेशल उन्होंने नहीं बताया, इस बच्चे को भी बताया, पहले बेटे को भी बताया गया, उन्होंने बेटे को भी बताया, उन्होंने फिर मुझे बताई ये बात। सर बहुत बातें हैं उसकी जो कि इनके घर वालों को नहीं पता। तमाश हो? नहीं सर। तो फिर तुम्हें क्यों बताया उन्होंने? हैं? तुम्हें क्यों बुलाया? एक बच्चों की तरह, बेटों की तरह, जैसे वो उनके लिए है वैसे ही मैं भी उनके लिए। तुम्हारे भी ताल्लुकात थे इसलिए? नहीं सर। बदला लेने आए हो? प्यार का बदला लेने आए हो? सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सच बताओ सारी बात। बेटा थोड़ा प्लानिंग क्या हो गई तुम्हारी? मामा ने इसकी पहले से दवाई दी हुई थी, वो मुझे नहीं पता। अच्छा। वो गनूदगी में था, तो मैंने कहा मैं उसको कैसे अकेला पकड़ूंगा। उन्होंने कहा साथ में शहरी है, बेटा मेरा है। अच्छा, बेटा भी तैयार किया हुआ था। ठीक है। उसको हमने जाकर वहाँ पर बांधा। मैंने कैसे बांधा? दुपट्टे वगैरह ही, बच्चा लेकर आ रहा था, दुपट्टे वगैरह कपड़े करते, इससे बांधो, इससे हाथ बांधो। वैसे बाजी से तुम पर्दा करते हो, बच्चा ही लेके आ रहा था, बाजी सामने नहीं आई तुम्हारे? हैं? बाजी ने तो गोलियां दी हैं उसे, बाजी ने गोलियां दी हुई थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो आई थी जब वो हम उनसे बात कर रहे थे, उसको समझा रहे थे, तब वो चली जा रही थी। जब वो जा गई है कमरे वो से, गोलियां खिला के क्या समझाना होता है? अच्छा, कहानी नहीं सुनानी, पूरी वारदात जो की है वैसे सुनाओ। नाज़रीन, मुल्जिम इंतहाई शातिर, होशियार और चालाक है। अब मुल्जिमा के बेटे को हमने इससे अलहदा करवाया है। अब इसकी जो वो बाजी कह रहा था, अब इससे जानते हैं कि इसके उसके साथ क्या ताल्लुकात थे, प्लानिंग किस तरह से हुई और कत्ल की वारदात इसने किस तरह से की, और कैसे ये छुपता हुआ पुलिस से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब बताओ कौन सी बाजी? प्लानिंग पूरी सच बात बतानी है। अब कैसे बुलाया? सर उन्होंने इसको फ़ोन करके घर पे बुलाया आपने, और फिर मुझे भी बुलाया फिर फ़ोन करके। तुम्हें पहले नहीं बताया कि क्या करना है इसका? तुम्हारे साथ पहले नहीं गुफ्तगू की उन्होंने? सर उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कुछ भी कहा था। मुझे आने से पहले उन्होंने जब गोलियाँ इसको दे दी हैं सर, तब सर मुझे बताया था। मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ सर, आपके जैसे नहीं। गुजरा वाले तुम्हें किस काम के लिए बुलाया था उन्होंने? सर उन्होंने इसको समझाने के लिए बुलाया था, और इन्होंने तुम कौन हो? टीचर हो? नहीं कौन हो? सर कुछ भी। तुम्हारे भी उस खातून के साथ ताल्लुक थे, उसके भी उसके साथ ताल्लुक थे? जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर बाजी कह रहे थे तुम तो। प्लानिंग नहीं की थी कत्ल की? सर नहीं, ये मैं जब वहाँ पर गया हूँ, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो इन्होंने नींद की दवाई इसको पहले से ही दे रखी थी, और फिर इन्होंने मुझे बताया कि इसको यहाँ से लेकर जाओ, तो अगर नहीं समझेगा तो फिर इसको मार देना। अच्छा, तो तुम ले गए? हम लेकर गए, लेकिन हमने मारना नहीं था उसको। कहाँ पे लेके गए? बाहर रोड पे लेके गए हैं। किस पे आए?
गाड़ी पे आए थे सर। कहाँ से गाड़ी आई? गाड़ी सर रेंट पे ली थी। ये कौन है? ये मेरी खाला का बेटा है। जब हम गाड़ी रेंट पे से ली थी, ये लेके आया था गाड़ी? नहीं सर, मैं लेकर घर पे आया था। वहाँ पर जब हम, ये नहीं था मेरे साथ, जब हम उसको फरहान को लेकर जब हम वापस आ रहे थे, बाहर आए हैं, तब हमारे पास को ले जाने की कहीं शायद यार यही कह रहा था, कहा क्या लेके जाएं मामू, उसको कहाँ लेके जाना, क्या करें। मैंने कहा मुझे तो खुद नहीं पता चला। फिर मैंने इसको कॉल की थी, ये मेरा कज़न है, कि मुझे अपने घर की चाबी दे दो, हमें 10-15 मिनट या आधा घंटा या घंटा वहाँ पर रुकना है। तो ये लाहौर में था, ये ड्यूटी पर था। कहाँ पे रहता है ये लोग? हरबंसपुर पे रहता है। वहाँ पे ले गए? जी सर। यहाँ से गाड़ी में डाला उसे? जी सर। किस तरह डाला गाड़ी में? ऐसे ही सर चलता हुआ है हमारे साथ साथ। अच्छा, होश में था? होश में था सर। कितनी गोलियां खिलाई थी? सर ये तो नहीं मुझे पता, ये बताया था कि इसको मेडिसिन दी है हमने। हाँ जी सर। नींद वाली? नींद में था वो, बेहोशी वाली? बेहोशी। फिर उसको गाड़ी में बिठा के तो ले गए थे सर। कहाँ पे? लाहौर लेके गए थे। अच्छा जी। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सब्जी मंडी में, जहां पर मकतूल फरहान के भाई और वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, मुद्दई मुकदमा भी हैं इस कत्ल केस में। इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इनके बेटे को क्यों कत्ल कर दिया गया, उसको किस जुर्म की सजा दी गई है, क्यों कत्ल किया गया है। गुनाह जी कोई समझ नहीं आती। मेरा बच्चा तो कभी सोए भी नहीं कहता था, पूरा शहर उसकी तारीफ करता है। वही कफील था हमारा। क्या करता था आपका बेटा? स्क्रैप का छोटा सा कारोबार था, पिस्तल सिल्वर का। सही। कोई इतना सरमायादार भी नहीं था। मैं मर गया हूँ। शादीशुदा? एक बेटा है, उसका शादीशुदा है। मैं मर गया हूँ, मेरा कफील था, वही घर का किराया देता था, वही निज़ाम। मैं क्या करूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। सजाए मौत होगी तो मुझे ठंड पड़ेगी, नहीं तो ठंड नहीं पड़ेगी। मकतूल के वालिद की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए और मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस कत्ल केस के जो मुद्दई हैं मुकदमा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मकतूल के भाई हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे इतला मिली आपको कत्ल की? सर कत्ल की इतला में एक्चुअली हम लोग जिस दिन वो सुबह 10:30 बजे निकला, हमें कॉल आई। मैंने कॉल की अपने भाई को कि कब गोदाम कब तक आ रहे हो। उसने कहा मैं बस आधे घंटे तक गोदाम आ रहा हूँ। तो उसके बाद वो गोदाम नहीं आया। रूटीन वर्क में मैं अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ हो गया। फिर 2 घंटे बाद मैंने अपने भाभी को कॉल की। मैंने कहा भाई घर पे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं वो निकल गए हैं। तो मैंने कहा अभी तक गोदाम नहीं पहुँचे। वो भी परेशान होगी, मैं भी परेशान हो गया। मैंने अपने तौर पे जो इनके थे दोस्त अहबाब वगैरह, उनसे साहब से मैंने कॉल की, उनसे पूछा कि यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे नहीं आए। तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहा नहीं यहाँ पे नहीं आए। मैंने अपने दोस्त को कॉल की। दोस्त को मैंने कहा कि आपको कुछ बताया गया, कहाँ गया? वो कहता नहीं। तो वो भी परेशान हो गया। वो कहता चलो मैं देखता हूँ। हम भी अपने तौर पे देखते रहे। मैं फिर शाम को अपने घर आके अपना दुकान जो गोदाम बंद करके घर आके सब परेशानी में थे। उसके बाद फिर 5:30 बजे हमें कॉल आई है भाई की। बात हुई हमारी भाई से। वो कह रहा है मैं दोस्तों के साथ लाहौर आया हूँ, मैं आधे घंटे तक घर पहुँच रहा हूँ। तो हमें इत्मीनान हो गया। सुबह से हम परेशान थे कि चलो कम से कम बात हुई है, चलो अब आ जाएगा। हम इंतज़ार करते रहे बैठ के। 5:45 बजे के बाद हमारा रास्ता कोई नहीं हुआ। मोबाइल बंद हो गया। हम कॉल बार कॉल करते रहे, लेकिन कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। फिर आके हम अपने रिश्तेदारों को बताया कि मामला हो गया, कोई मिल नहीं रहा, ये नहीं हुआ। फिर सबके साथ मिलकर हम यहाँ पे आए। 15 पे पहले हमने कॉल की पुलिस वालों को कि जी ये हमारे साथ ये वकूअ हो गया। उन्होंने कहा ठीक है आपके पास SHO साहब आ रहे हैं गाड़ी लेके, तो वो आपका सारा बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। सुबह को हम लोग निकले। हमने कहा हम अपने तौर पे देखते हैं। उसने कहा था मैं लाहौर से आ रहा हूँ। हमने कहा हम अपने तौर पे देखते हैं। हम मुरीदकी की तरफ गए। मुरीदकी के अभी हम मुरीदके पहुँचने ही वाले थे कि वहाँ से हमारे बहनोई की कॉल आ गई कि जी वो डेड बॉडी फलां से मिल गई। नाज़रीन, ये आपको सुनवाई है गुफ्तगू मकतूल के वालिद और भाई इस मुकदमा के मुद्दई भी हैं और इनकी ही दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद लाश जो है वो पुलिस को मिल गई और ये इस तरह से 302 का मुकदमा भी इसमें शामिल हो गया। पुलिस ने जब तफ्तीश की, तहकीकात की, तो फिर मालूम हुआ कि ये कत्ल किस वजह से हुआ, किन अफराद ने किया। उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे चल के आपको मजीद भी बताएंगे इस तफ्तीश के हवाले